जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परम पिता परमेश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा, इस वर्ष भी हम लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पे आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामना। कई हमारे चाहने वाले भक्तगण हमेशा अनुरोध करते हैं कि महाराज जी आप भी कुछ भगवान कृष्ण के बारे में, या कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण जन्माष्टमी पे दो वचन आप भी बोलिए। तो आप सभी के सामने यही एक प्रार्थना लेके आया हूँ कि भाई कृष्ण जन्म का उत्सव हर्षोल्लास के साथ सभी सनातन प्रेमी सभी भाई बहनों से मेरा यही प्रार्थना है कि सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और प्रातःकालीन से सायंकालीन तक भगवान का स्मरण करें, मंदिर जाएं, दर्शन करें, सपरिवार दर्शन करें। दर्शन के उपरांत आप सभी मंदिर न भी जा पाएँ तो अपने घर में विराजमान हों ठाकुर जी महाराज, कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल, जो आपके घर में भगवान की प्रतिलिपि हो उसका आप दर्शन करें और हो सके तो व्रत रहें, क्योंकि व्रत का बहुत बड़ा फल बताया गया है, वो भी कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का। भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि हे युधिष्ठिर, जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रहेगा उसको मैं 21,000 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा उसके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। इसलिए सुबह से सायंकालीन व्रत रहें। और जैसा कि 26 और 27 को दो मत बटा हुआ है कि 26 को जन्माष्टमी मनाएं या 27 को जन्माष्टमी मनाएं, तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ था, जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का। तो जो रोहिणी नक्षत्र आ रही है वो हमारी 26 की रात्रि में पड़ रहा है। इसलिए जिनका मत है 26 को, 26 का भी अच्छा है, और 27 को रोहिणी नक्षत्र सुबह 8 बज कुछ मिनट तक है। और प्रशंसनीय यह है कि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी को 27 को 8 बज कुछ मिनट पे है, उसके बाद नवमी लग जा रही है। अष्टमी और नवमी दोनों का मिलन हो रहा है। इस दिन भी, क्योंकि कई लोग उदया तिथि को मानते हैं, उदया तिथि के अनुसार भी अष्टमी और नवमी दो पड़ रही है, इसलिए यह भी बड़ा शुभ संयोग बन रहा है। तो आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसका जो मत हो उसके अनुसार ही अष्टमी मनाएं, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और मेरा एक विशेष और निवेदन है आज के युवान भाई बहनों से कि हम जन्मोत्सव तो मनाएं, उसके साथ ही साथ एक संकल्प भी लें कि भगवान कृष्ण को प्यारे 3 हैं, गीता, गोपी और गाय। आज जहां गीता जैसे ग्रंथ को भुलाया जा रहा है, गौ माता को कत्ल खाने में भेजा जा रहा है, उनका कत्ल हो रहा है, और गोपियों का बहुत शोषण हो रहा है। आप आए दिन न्यूज़पेपर या दूरसंचार के माध्यम से ऐसा हमें पता चलता है, नाना प्रकार के अत्याचारों से गोपियां बहुत पीड़ित हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है, यही नहीं कि हम समाज में केवल दिखावा करें, नहीं, दिखावा न करिए। बोलना भी केवल कि हम बोल दें, बोलने तक नहीं, हम सभी जब तक एक नहीं होंगे, क्योंकि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम सबको एक होकर के, एकजुट होकर के यह कार्य अपने हाथों में लेना है और न्यायपालिका से गुहार लगानी है। उचित से उचित जितना हो सके कठोर बनाएं
दंड दिया जाए, जिससे कि जो अपराधी हों उनके मन में, उनके अंतःकरण में यह घर कर जाए कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है। आज समाज को देखा जाए तो समाज नाना प्रकार के स्थितियों से भरा हुआ है। तो इसलिए ऐसा मेरा निवेदन है कि नहीं, हमें सन्मार्ग पे चलना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे विचार अपने अंदर धारण करना चाहिए। जितना हो सके परमात्मा से प्रेम करिए। भगवान सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी भगवान विराजमान हैं। रही बात, हमें उनको पुकारना आना चाहिए, हमें उनको स्नेह करना आना चाहिए। परमात्मा भाव का भूखा होता है, तो हमें भगवान की प्रिय चीज़ें जैसे पुष्प हुआ, भगवान के चरणार बिंदु से प्रेम करना चाहिए। भगवान को स्नान कराना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, 5 जन्य शंख से स्नान कराएं और सायंकालीन रात्रि पहर में फिर से भगवान को स्नान करा करके वस्त्र बदल दें। वस्त्र बदलने के बाद भगवान की प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे कि माखन मिश्री भगवान को बहुत प्रिय है। तो हो सके ये बहुत आसानी से मिल जाता है माखन और मिश्री। भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाएं और द्वादश अक्षर का हो सके जितना अधिक से अधिक हो सके उसका जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का